हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर और रजिस्ट्रार वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मैं हमेशा लेकर के आता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टीचिंग स्टाफ से जुड़ी हुई वैकेंसी की। देख सकते हैं आप, शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग भर्ती विज्ञापन। रोलिंग भर्ती विज्ञापन का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के विज्ञापन में किसी सब्जेक्ट विशेष के अंदर जब तक सफिशिएंट जो है फॉर्म नहीं आते हैं तब तक वो फॉर्म की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया वो भी आपको बताऊंगा। टोटल जो है 27 पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आचार्य जो है यानी प्रोफेसर जो है उसके 9 पोस्ट हैं, सह आचार्य की 8 पोस्ट है यानी एसोसिएट प्रोफेसर की 8 पोस्ट है, और सहायक आचार्य की 12 पोस्ट है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की 12 पोस्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गई पद की बात। अब आप आवेदन कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसके अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन करना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट देखिए बहुत बहुत गजब का पेमेंट है। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, ये भी बता दूं मैं आपको कि ये पोस्ट जो है ये परमानेंट पोस्ट है। तो आचार्य के लिए यानी प्रोफेसर के लिए जो पेमेंट है वो पे लेवल 14 का है, यानी 1,42,200 से लेकर के 2,18,200 तक पेमेंट है। ठीक है, सह आचार्य यानी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो वेतन है वो पे लेवल 13A यानी 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये तक है। और सहायक आचार्य, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर अपन बात करें तो इसका पे लेवल जो है वो 10 यानी 57,700 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक इसका वेतन है। तो आप में से ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो सहायक आचार्य के बारे में ही सुनना चाह रहे हैं। तो परमानेंट पोस्ट है, वेतन भी बहुत जो है बहुत बढ़िया से बढ़िया वेतन है, इसलिए अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, लास्ट तारीख क्या है? लास्ट इसकी जो तारीख है वो है दोस्तों 20 अगस्त। 20 अगस्त तक आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। जहाँ तक फॉर्म फीस की बात है, आवेदन शुल्क की बात है, आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन जमा कराना है। ठीक है, और जो शुल्क है वो आप देख सकते हैं ₹1500 है सामान्य श्रेणी, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, ये चाहे आप राजस्थान के मूल निवासी हैं चाहे अदर स्टेट के मूल निवासी हैं, उनका 1500 रुपये फीस है। और जो SC ST और PW वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका 750 रुपये जो है आवेदन शुल्क है। ठीक है, आवेदन की जो लास्ट तारीख है वो मैंने आपको बताई है 20 अगस्त है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता है, आप अप्लाई करने के योग्य हैं या नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहली बात कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के 55% मार्क्स के साथ में आप उत्तीर्ण होने चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आपका UG और PG के अंदर आपके मिनिमम जो है 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और जिस विषय के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, ठीक है, उससे रिलेटेड विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी PG होनी चाहिए, और उसमें 55% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल लेवल की है। मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूं दोस्तों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान अजमेर की वैकेंसी है। तो चूंकि ये वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर की है, इस वजह से इसके अंदर जो स्टेट जो पात्रता परीक्षा होती है यानी सेट या स्लेट, वो क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी होते हैं वो पात्र अप्लाई करने के लिए पात्र नहीं होते हैं। वो उन्हीं मतलब वैकेंसी के अंदर अप्लाई करने के पात्र होते हैं जो स्टेट लेवल की होती है। ठीक है, स्टेट लेवल की किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर सेट या स्लेट किया हुआ अभ्यर्थी जो होता है वो अप्लाई करने के लिए योग्य होता है। लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से इसके अंदर UGC CSIR नेट क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी है संबंधित विषय में UGC CSIR नेट क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी है वो जो है आवेदन करने के लिए पात्र है।
ठीक है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप पीएचडी या एमफिल होने चाहिए। लेकिन पीएचडी की दो बातें हैं, कौन अभ्यर्थी जो है पीएचडी किया हुआ पात्र होगा। पहली बात तो ये कि आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 रैंक वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी किए हुए हैं तो आपकी पीएचडी वैलिड मानी जाएगी, आप अप्लाई करने के योग्य हैं। दूसरी बात, अगर ये नहीं है तो फिर आप यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग अगर आपने पीएचडी एमफिल किए तो भी आप इन पद के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो किस किस पोस्ट के लिए इसमें जो है ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। 27 पोस्ट है, तो जाहिर बात है बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर हैं। तो विस्तृत जो जानकारी है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट कीजिए, विस्तृत विज्ञापन जो है वो डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए मैंने योग्यता बताई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर की योग्यता भी बताऊं, ठीक है, मैं आपका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए प्रोफेसर के लिए भी योग्यता बता देता हूं। तो पहली जो योग्यता आपको बताई वो तो सेम है, यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और संबंधित विषय में या संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी जो योग्यता है, ठीक है, वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस आपका कितने साल का होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए। और अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो तो ये जो है 8 साल का होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात वो कि आपके यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होती हैं, ठीक है, यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स जो होती हैं उसमें कम से कम 10 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। प्रोफेसर के लिए बता रहा हूँ, 10 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल रिसर्च जो स्कोर है वो 120 अंक होना चाहिए। और अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूजीसी लिस्टेड जर्नल में कम से कम 7 पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए। बाकी जो यूजीसी SIR नेट क्वालिफाइड है वो आप होने चाहिए, या अगर वो नहीं है तो आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 रैंक वाली किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए होने चाहिए, या वो नहीं है तो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी या एमफिल होनी चाहिए। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए योग्यताएं हैं। ठीक है, इसमें कुछ मैं बेसिक आपको टर्म्स और कंडीशंस बता देता हूं, वो भी आप सुन लीजिएगा कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, प्रत्येक पद के लिए आपको सेपरेट आवेदन करना है, यानी एक पोस्ट के लिए एक आवेदन करना है। एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग ही फीस जमा करानी होगी। ठीक है, यदि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, इंटरव्यू के लिए कॉल किसको किया जाएगा, आपके एकेडमिक स्कोर के आधार पर प्लस आपके रिसर्च स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो जिस वक्त आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है उस वक्त आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्लस उसकी जो हार्ड कॉपी है वो प्लस आपके जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, एक्सपीरियंस वाले जो दस्तावेज हैं, आपके रिसर्च से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके प्लस ऑनलाइन फीस की रसीद जो है या उसका प्रूफ जो है वो साथ लगा करके आपको इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना है। साथ ही ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसका सेट लेकर के आपको उपस्थित होना है। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण टर्म्स और कंडीशन है वो भी बता देता हूं मैं आपको। एप्लीकेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन करना है और शुल्क जो है वो आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी विषय में पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं आते हैं तो अभ्यर्थियों का इंटरव्यू अगले रिक्रूटमेंट चरण में किया जा सकता है, लेकिन यह आवेदन फॉर्म अधिकतम 12 माह तक ही वैलिड रहेगा। ठीक है, अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, विद्यार्थी की ईमेल पर प्रदान की जाएगी और लास्ट जो डेट है 20 अगस्त, ठीक है,
20 अगस्त इनके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान। ठीक है, ये थी आपके लिए पहली न्यूज। दूसरी जो बात करते हैं वो है रजिस्ट्रार से रिलेटेड, नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये पोस्ट है कुल सचिव की, यानी रजिस्ट्रार की। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कुल सचिव के लिए भी फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं और ये भी जो है परमानेंट पोस्ट है। आप देख सकते हैं इसका जो वेतन है वो भी बहुत बम्पर वेतन है। पे लेवल 14 यानी 1,44,200 रुपये से लेकर के 2,18,200 रुपये तक इसका मासिक वेतन है। आयु सीमा की बात करते हैं तो कुल सचिव पद के लिए आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक अधिमानतः 57 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWS वर्ग के लिए 1500 रुपये है, दिव्यांग SC ST वर्ग के लिए 750 रुपये है। लेकिन ये दो बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो SC ST दिव्यांग ये जो हैं ये वैलिड जो जाति प्रमाण पत्र है, निर्धारित प्रारूप में वैलिड जो जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उनके पास में होना चाहिए। वो प्रस्तुत करने पर ही वो जो है फीस के अंदर उनको छूट मिलेगी और मैक्सिमम मार्क्स के अंदर भी उनको छूट मिलेगी। लास्ट जो तारीख है ऑनलाइन आवेदन करने की वो आप देख सकते हैं 5 सितंबर 2023 है। ठीक है ना, सॉरी आवेदन, हाँ सही, आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2023 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जमा कराने की जो डेट है वो है 9 सितंबर 2023। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, रजिस्ट्रार कुल सचिव के लिए योग्यता क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहली बात कि किसी भी विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का 15 साल का अनुभव होना चाहिए या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का 8 साल का अनुभव होना चाहिए। तीसरी बात, 15 वर्ष का प्रशासनिक कार्यों का अनुभव जिसमें 8 वर्ष डिप्टी रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर कार्य करने का अनुभव आपका होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। जहाँ तक सिलेक्शन की बात है तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू बेस के आधार पर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी चाहे तो अगर अधिक संख्या में आवेदन फॉर्म आते हैं तो वो आपका रिटन टेस्ट भी आयोजित कर सकती है, वरना कम फॉर्म आते हैं तो वो इंटरव्यू बेस के आधार पर भी आपका सिलेक्शन कर सकती है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं अपन तीसरी जो वैकेंसी है, ये भी आप देख सकते हैं, ये महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है उदयपुर की है। तो ये भी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें क्या है, इसमें 5 पोस्ट हैं। किस किस की है वो देखिए। इसमें एक पोस्ट है सहायक अभियंता सिविल और एक पोस्ट है सहायक कुल सचिव। ठीक है, इसकी 4 पोस्ट है, सहायक कुल सचिव यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो किस किस कैटेगरी की है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको जो है आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन ही करना है। इसमें पूरी डिटेल क्या है, पद का नाम आपको बता दिया। शैक्षणिक योग्यता क्या है, अगर अपन शैक्षणिक योग्यता की बात करें सबसे पहले तो सहायक अभियंता सिविल जो पोस्ट है, ठीक है, 1 नंबर वाली, उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो BE या बीटेक सिविल जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है वो इसके लिए अप्लाई करने के योग्य है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर की पोस्ट सहायक कुल सचिव, इसके लिए अप्लाई करने के लिए कौन योग्य है, तो इसमें किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से मास्टर डिग्री के साथ किसी ऑफिस में या टीचिंग कार्य करने का 5 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर अपन बात करें आवेदन की अंतिम तिथि, तो दोस्तों इन 500 पदों के लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त 2023 है। आवेदन किस मोड में करना है, आवेदन आपको ऑनलाइन मोड में करना है, फीस भी आपको ऑनलाइन मोड में ही जमा करानी है। जहाँ तक आवेदन फीस की बात है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल और OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवेदन फीस 1600 रुपये है और SC ST और विकलांग जो राजस्थान के हैं इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो आवेदन फीस है वो 800 रुपये है।
ठीक है। वेतन की बात करें तो वेतन बहुत भयंकर है, बहुत गजब का है। पे मैट्रिक्स लेवल 14 का पेमेंट आपको दिया जाएगा। 1,44,200 रुपये से लेकर के 2,18,200 रुपये तक जो आपको वेतन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जो होगा वो परीक्षा प्लस इंटरव्यू प्लस स्कोर कार्ड, ठीक है। परीक्षा प्लस इंटरव्यू प्लस स्कोर कार्ड के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और जो रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा जो होगी वो यूनिवर्सिटी के द्वारा उदयपुर के अंदर आयोजित कराई जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए अधिक संख्या में आवेदन आ जाते हैं तो फिर वो संभाग मुख्यालयों के ऊपर भी एग्जाम आयोजित करा सकती है। एग्जाम कब होगी इसके बारे में यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से जो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए वैकेंसी 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।